जय राम जी की मित्रों। गीता अध्याय 1 श्लोक 12। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्य उच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान्। श्लोक 13। तथा शंखा च भैर्या च पण्वानक गोमुखा सहसा एव अभ्यहन्यन्त सह शब्द तुमूला अभवत। अर्थ: द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। वह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। व्याख्या: अब युद्ध प्रारंभ होना है और युद्ध प्रारंभ होने का तरीका ये है, जो वृद्ध योद्धा हैं और प्रधान सेनापति हैं भीष्म पितामह शंख बजाएं। तो भीष्म पितामह शंख बजाते हैं। शंख बजाने का भीष्म पिता द्वारा जो मुख्य कारण है वो यही है कि वो दोनों सेनाओं में वृद्ध हैं। उनसे वृद्ध बस केवल एक ही योद्धा हैं, उनका नाम है वाहलिक। वे भीष्म पितामह के भी ताऊजी हैं। ये वाहलिक योद्धा के ही पुत्र हैं सोमदत्त, और सोमदत्त के पुत्र हैं सोमदत्ती यानी भूरिश्रवा, जिनके बारे में हमने बताया था कि बहुत शक्तिशाली थे, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए थे। और जब वो सात्यकी से युद्ध कर रहे थे तो अपने जोरदार प्रहार से उन्होंने सात्यकी के हाथ से तलवार छुड़वा के गिरा दी थी। तो यही एक वाहलिक योद्धा ऐसे हैं जो भीष्म पितामह से अधिक वृद्ध हैं, उनके ताऊजी हैं। अन्यथा भीष्म पितामह इस संपूर्ण युद्ध में सबसे अधिक आयु के हैं और प्रधान सेनापति हैं, चूंकि इसलिए वे शंख बजाते हैं। अवस्था में बहुत वृद्ध होने पर भी तेज, बल, पराक्रम, वीरता और क्षमता में भीष्म पितामह अच्छे वीर युवकों से भी बढ़कर थे। इसी से इन्हें श्लोक में प्रतापवान बताया गया है। ऐसे पितामह भीष्म ने जब द्रोणाचार्य के पास खड़े हुए दुर्योधन को पांडव सेना देखकर चकित और चिंतित देखा, साथ ही यह भी देखा कि वे अपनी चिंता को दबाकर योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना की प्रशंसा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य आदि महारथियों को मेरी रक्षा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, तब पितामह ने अपना प्रभाव दिखलाकर उन्हें प्रसन्न करने और प्रधान सेनापति की हैसियत से समस्त सेना में युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए सिंह के समान दहाड़ मारकर बड़े जोर से शंख बजाया। अगले श्लोक में कहा गया है, इसके पश्चात बड़े सारे शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि सब साथ साथ बजने लगे। जब भीष्म पितामह ने जब दोनों सेनाओं में भी जो सबसे अधिक आयु वाले मुख्य दो योद्धाओं में से एक हैं भीष्म पितामह, वाहलिक और भीष्म पितामह की हम बात कर रहे हैं, तो जब भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया तो उनके पीछे अपने प्रधान सेनापति को शंख बजाकर देख के कौरव सेना के जो अन्य योद्धा हैं उन्होंने भी शंख बजाया, नगाड़े बजाए, ढोल, मृदंग, नरसिंगे ये सब एक साथ बज उठे। जब एक साथ बज उठते हैं तो अनुनाद उत्पन्न होता है। उस ध्वनि अनुनाद के कारण बहुत तेज गूंज हुई और इसलिए शब्द आता है तुमूलः अभवत, अंत में, कि बहुत ही भयंकर शब्द हुआ। तो ये आज के श्लोक हुए। कल रमा एकादशी है। रमा एकादशी में भगवान श्री कृष्ण का शंख बजेगा, पांचजन्य नाम का। तो हरिओम मित्रों।